हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि राठी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका क्या होती है? संघीय कार्यपालिका जो होती है उसमें राष्ट्रपति जो है सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। असलियत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो आपको याद रखना है कि कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। क्वेश्चन अगर आता है तो आप जाएंगे राष्ट्रपति पर, जो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है राष्ट्रपति की शक्तियां। बट अगर आता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद है। ठीक है। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। अब हमारा जो डिटेल में हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बनता है। ठीक है। राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत होती है, लेकिन जो उसकी शक्तियां हैं वो 53 से है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और यह प्रथम नागरिक है। ठीक है। संवैधानिक प्रधान है और प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रधानमंत्री की आयु या मंत्रिपरिषद की आयु, तो उनकी 25 है। यहाँ हम राष्ट्रपति की पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति की 35 वर्ष निर्धारित है। और उसमें जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की सभी योग्यताएं होनी चाहिए। चुनाव के समय वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अच्छा, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या किसी संघ राज्य का मंत्री का सदस्य है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये आपको याद रखना है। निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, कैसे होता है, कौन कौन वोट डालेंगे, तो ये आप अनुच्छेद 54 में इसको पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन करते समय आपकी राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये सभी वोट डालते हैं। मत पद्धति क्या होती है? मत पद्धति याद रखना जरूरी है। राष्ट्रपति की मत पद्धति होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है और राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर उस समय मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये भी आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो सिर्फ एक ही है उसका, वो है महाभियोग। उस पे जो है लगाया जा सकता है और उनको 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है। और जो सूचना दी जा रही है, जो एप्लीकेशन जो दी जा रही है, उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है किसी भी सदन में तो जो है उन्हें हटा दिया जाता है और रिक्त पद को 6 मंथ के अंदर भरना अनिवार्य है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग के अंतर्गत अनुच्छेद 61 में के तहत
हटाया जाता है, और महाभियोग में भी अगर वह संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। अब राष्ट्रपति की सैलरी और वेतन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए जो आयकर मुक्त है। पेंशन इनकी 18 लाख रुपए पर ईयर बनती है, और जो कि मंथ का 1.5 लाख रुपए पर मंथ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने राष्ट्रपति, अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक रहे हैं, राष्ट्रपतियों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में हम पढ़ेंगे, और उनके आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। सो देखना ना भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक देन प्रेस द लाइक बटन।